मैडम जी एक बात कहूँ, आपका पति ना चोर है, एक नंबर का चोर। क्यों? ऐसा क्या किया उन्होंने? क्या किया है? अरे इतना बेशरम आदमी है, मेरे से पैसा लेके मेरा पैसा ही नहीं लौटा रहा है। क्या बकवास किए चले जा रहे हो तुम? मेरे पति तुमसे पैसे क्यों लेंगे? औकात में रहो अपनी, समझे? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैडम जी, मेरे से 10,000 रुपये उधार लिए थे उन्होंने और बोला था 10 दिन में दे दूंगा, लेकिन 1 महीना होने वाला है, अभी तक एक पैसा नहीं दिया उन्होंने। अरे गरीब आदमी हूँ मैं, काम करता हूँ, अब क्या अपने पैसों के लिए बार बार चक्कर मारता रहूंगा? और अब तो मेरा फोन भी उठाना बंद कर दिया उन्होंने। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरा पति पागल नहीं है जो एक सिक्योरिटी गार्ड से पैसे मांगता फिरेगा। अरे वो इतनी अच्छी खासी जॉब करते हैं, वो इतनी अच्छी खासी पोस्ट पर है, वो तुमसे पैसे क्यों लेंगे? झूठ बोलना बंद करो, समझे तुम? अरे कोई जॉब वॉब नहीं करते, जॉब से निकाल दिया उन्हें। और अपने पति को बोल देना कि अगर पैसे ना हुआ करे ना तो ये नकली हवाबाजी भी ना मारे। जॉब से निकाल दिया? सच बोल रहे हो तुम? हाँ सच कह रहा हूँ, और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो जाके ऑफिस में पता कर लो। और हाँ, मेरे को ना मेरे पैसे चाहिए, वरना मैं ना पूरी सोसाइटी में बता दूंगा कि मेरे पैसे ले रखे और पैसे नहीं दे रहे। नहीं, किसी को बताना मत सोसाइटी में, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। बताओ, जब पैसे मांगने आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जब पैसे वापस करने की बारी आती है तो आंख दिखाते हैं। आ गए ऑफिस से? हाँ आ गया। वो थक गया यार आज। बहुत काम कराता है ना तुम्हारा बॉस? काम तो कराता ही है, जब भी तो ओवर टाइम लगता है। अच्छा, वैसे तो तुम आजकल ओवर टाइम कर रहे हो, एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो ऑफिस में अपना, तो पैसे वैसे तो बच रहे होंगे ना? सेविंग्स तो हो रही होगी तुम्हारी, है ना? हाँ पैसे तो बच ही रहे हैं। तुम वैसे बताओ ना, तुम्हें चाहिए क्या? मैं दिला दूंगा वो चीज़। उधार मांग के लाओगे? ये क्या बकवास कर रही हो? मैं उधार के मांगूंगा किसी से? आज मेरे घर पे सिक्योरिटी गार्ड आया था हमारी सोसाइटी का, सब कुछ बक दिया उसने कि किस तरह से तुमने उससे 10,000 रुपए उधार लिए हैं और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। तुम झूठा बहाना करते हो, घर से निकलते हो तैयार होके कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और ऑफिस टाइमिंग कंप्लीट होने के बाद घर आते हो और ये ढोंग करके दिखाते हो जैसे तुम ऑफिस से आए हो, और अभी भी तुम यही ढोंग कर रहे हो। वो तो अगर आज सिक्योरिटी गार्ड मेरे घर ना आता और पूरी सच्चाई नहीं बताता तो तुम तो मुझे ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहते कि तुम नौकरी पे जा रहे हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा मुझे बेवकूफ बनाने से पहले कि मुझे कैसा लगेगा तुम मुझसे चीजें छुपाओगे तो? तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, ये बात मुझे पता ही नहीं है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, शादी करके तुम्हारे साथ इस घर में रहने आई हूँ। अगर तुम मुझसे इस तरह चीजें छुपाओगे तो कैसे चलेगा? अब ये बताओ मुझे, कितने टाइम से तुम्हें नौकरी से निकाला है और कितने टाइम से ढोंग चल रहा है? डेढ़ महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया? ये 1.5 महीना कब 1.5 साल में बदल जाता मुझे तो पता ही नहीं चलता। क्यों, क्या हुआ था ऐसा जो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? हिमांशी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दरअसल जिस कंपनी में मैं काम करता था ना, उस कंपनी में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, और लॉस के कारण उन्होंने अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल दिया, जिसमें से एक नाम मेरा भी था। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार? मैं तो अपना 100% देता ही था ना। अब मेरी जॉब चली गई है तो कहीं ना कहीं तो काम ढूंढना ही है, इसलिए सुबह से लेके शाम तक फाइल लेके घर से निकल जाता हूँ। इंटरव्यूज़ जहाँ भी होते हैं ना वहाँ देने जाता हूँ, लेकिन कहीं कोई बात नहीं बन पा रही है। और मैंने ये बात तुमसे बस इसलिए छुपाई क्योंकि मैं नहीं चाहता था यार कि तुम्हें ये बात पता चले और तुम मुझ पर गुस्सा करो। हाँ, मुझसे गलती हुई है, मानता हूँ मैं कि ये बात मुझे तुमसे नहीं छुपानी चाहिए थी। धर्मेंद्र, तुम्हें पता है, जो इंसान किसी से प्यार करता है ना, वो उसके सामने खुली किताब होता है, वो उससे कुछ नहीं छुपाता। लेकिन तुमने मुझसे चीजें छुपाई। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा आधा हिस्सा हूँ। तुम अगर मुझसे झूठ बोलोगे, मुझसे ऐसे चीजें छुपाओगे तो हम प्रॉब्लम में जा सकते हैं। अगर तुम मुझसे सच बोलते कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है, तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तो तुम इस नाटक से बच जाते। तुम घर से झूठ बोल के जाते हो कि मुझे ऑफिस जाना है, और तुम पूरे दिन पता नहीं कहाँ घूमते हो भूखे प्यासे, फिर शाम को घर आके नाटक करते हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा जब मुझे ये चीजें पता चलेंगी? तो तुम मुझसे बैठ के बात करते, हम सॉर्ट करते चीजें। तुम्हारी सैलरी से पैसे बचाए हैं मैंने, सेविंग्स करती हूँ मैं, वो पैसों से हमारा घर चल जाएगा थोड़े टाइम तक। तुम दूसरी नौकरी ढूंढ लेना जब तक, पर आगे से वादा करो कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे, क्योंकि अगर तुमने मुझसे कुछ छुपाया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कितनी सपोर्टिव है यार तुम। मुझे तो लगा था कि अगर मैं अपनी वाइफ को सच्चाई बताऊंगा ना तो शायद वो बहुत गुस्सा करेगी सुन के, लेकिन तुम तो यार मेरा सपोर्ट कर रही हो। तुम समझ पा रही हो यार मेरी मजबूरी। मुझे ये नहीं लगा था कि तुम समझोगी, मुझे तो बल्कि ये लगा कि कहीं तुम मुझ पर गुस्सा ना करो।
कहीं तुम मुझे नकारा ना समझ बैठो। थैंक यू सो मच यार, मुझे सपोर्ट करने के लिए। कोई बात नहीं, अभी हमारा बुरा वक्त चल रहा है तो हम दोनों मिलके हैंडल कर लेंगे। मैं एक काम करूँगी, मैं भी टीचिंग करनी स्टार्ट कर दूँगी वापस। शादी से पहले भी तो करती थी। हम फिर से वापस पहले की तरह ज़िंदगी जिएंगे। थोड़े टाइम की तो प्रॉब्लम है, ये भी कट जाएगी। तुम जाके हाथ मुँह धो लो। सुबह से पता नहीं नाटक के चक्कर में कहाँ घूम रहे हो भूखे प्यासे। खाना खाया भी होगा या नहीं, मैं खाना लगा रही हूँ, ठीक है? मैं अभी हाथ मुंह धो लेता हूँ। थैंक यू यार।